नहीं गया है, क्योंकि आवाज़ जो खनक रही है शर्मा जी की वो हर घर में पहुंच रही है। यहाँ पर हम एक प्रश्न ये आता है कि आपके घर वालों की जो भूमिका है, क्योंकि आपका जो रहा है गाने का रहा और आपके जो जहाँ पे पालन पोषण हुआ वो भी गाने का रहा है, तो किस तरीके का माहौल रहा और आप कैसे मोटिवेटेड रहे इस चीज़ से? नहीं, ये क्या है, हम शुरू से बचपन में अपने पिताजी के साथ जाते थे, तो जो मंडलियाँ होती थी स्थान जिसको बोलते हैं ब्रज में, तो वो निकलते थे होली के दिनों में, हम साथ में रहते, हम भी गाते थे और चिटाड़ा भी हम बजा लेते थे। अब तो फुल आगे 3-4 का होता है, वो यूपी में चलता है, इधर नहीं है, फिर आगे तो चिटाड़ा बोलते हैं उसको, तो हम शुरू से ही गाते थे। तो भजन कीर्तन में हमको आज भी हम 12-12 1-1 बजे कहीं जाते हैं शुरू बचपन से, उसके लिए हमको कोई प्रतिबंध नहीं था, बल्कि हमारे यहाँ शुभ मानते हैं बच्चा गाता है क्यों, माँ सरस्वती कृपा होती है। देखिए कागा किसका धन है, किसको लिए मीठे वचन कौन देता, भगवान देता है, वाणी तो भगवान देता है, हर कोई नहीं गा सकता है, वाणी तो ईश्वर की देन है, तो जब उसकी देन है तो भगवान के भजन गाओ जी ऐसा। और कृष्ण भगवान का जो जन्म हुआ है या प्रागट्य जिसको बोलते हैं, एक विचित्र है, 16 कड़ा अवतार है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये पूर्ण ब्रह्म चौरासी है। और इन्होंने जो लीलाएं की हैं वो राम जन्म में जो लीलाएं की वो मर्यादित हैं, तो आप उनको श्रवण भी कीजिए और कर सकते हैं, जैसे माँ के साथ क्या संबंध, भाई के साथ क्या हुआ, लेकिन कृष्ण की लीला आप श्रवण कीजिए, आप करने मन लगे हैं। आप सांप को लाखों सामने मिलेगा, आपने पूतना जहर देके जा रही है, स्तनपान कर रही है, आपने पिया, आपको तो गोविंदा नमो हो जाएगी। इसलिए भगवान कृष्ण की लीला को आप श्रवण करो नहीं, करनी नहीं है, श्रवण ही है। और एक चीज मैं बताऊं जो कृष्ण जन्म में सबसे बड़ी चीज है कि जितने भी जन्म हुए, मत्स्य पूर्व राम जब गोविंदम पुनर्था माधव मत्स्यधन, जितने भी अवतार हुए भगवान के, इसके पहले राम जन्म तक किसी जन्म में भगवान ने माटी नहीं खाई, केवल कृष्ण जन्म में ही माटी खाई है, और किसी अवतार में माटी। जी शर्मा जी ने यहाँ बहुत ही अच्छी बात कही है, ये बात बिल्कुल सार्थक करता है सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश कि बच्चे मटकी फोड़ में भाग नहीं लेंगे। जैसा कि हमें शर्मा जी ने भी कहा, आप सुनिए, उससे ज्ञान लीजिए, लेकिन उसे करने की कोशिश ना कीजिए। तो छोटे बच्चे और माता पिता विशेष रूप से ध्यान रखें। यहाँ पर जो मटकी फोड़ होता है बहुत मतलब गोपाला करके बहुत ज़्यादा मनाया जाता है, इसके पीछे कोई खास उद्देश्य रहता है हमारा? हाँ, जब माखन चुराया है भगवान ने, एक चोर गंगवाराजी थी, तो जैसे माखन चुराते थे तो वो ऐसे ही जैसे यहाँ मटकी द्वारा नहीं होते गोपाल बनते हैं, तो एक के ऊपर ग्वाल चढ़ जाते थे, भगवान ऊपर चढ़ के उसको मिट्टी को छोड़ देते, तो वो प्रथा आज कायम कर ली। तो उस समय तो ऐसा था, छींका जाए 10 फीट में होता है, 5 फीट में 2-4 बच्चे हो जाते थे। अब आजकल इतनी ऊंचाई पे कर लेते हैं मटकी पर, उसमें फिर तो आजकल जो है उसमें एक्सीडेंट का भी कर रहता है, मारा कोई दुर्घटना हो जाए, फिर उसे पानी में डालते हैं। महाराष्ट्र में ये प्रथा है, पानी में डाल रहे हैं। तो ये जो प्रथा है, तो ये तो कृष्ण जन्म के समय से है, कृष्ण जन्म के समय से है। अब जैसे बच्चे बदलते हैं आजकल अस्पतालों में, ये कृष्ण जन्म के समय नंद वसुदेव जी गए, नंद बाबा की लड़की को ले आए, अपने बच्चा छोड़े, तो ये वहां से चल रही है। सांप है, सर्प है, सर्प ने भगवान ने नाथा है, तो आज भी क्या, और रमुदी भेज दिया, आज भी प्रथा है, घर में सर्प निकल आते हैं, सर्प से बुला करके छुड़वा देते हैं। तो ये जो प्रथाएं अब चल रही हैं वो कृष्ण भगवान 5,500 वर्ष पूर्व कर गए। बिल्कुल। और तपस्या देखो, मटकी चुराए, वस्तु चुराए, मन भी चुराए, भाई चोरी है हमेशा से। तो सही गाया था कि नाक में दम कर डालो काली खमरिया वाले ने, है ना? हाँ बिल्कुल। और भगवान कृष्ण में ने एक चीज बताया आपको कि जो लीला की है वो उनका नाम हुआ है। जैसे ध्रुव चराई है, गोपाल हो गए, गिरधर उठाया है, गिरधारी हो गए। भगवान कृष्ण को माँ यशोदा ने बांधा है, दाम माने बोलते हैं, रस्ती उधर माने पेट। तो यमराज जो पेड़ थे उनका उद्धार करना था, तो दामोदर हो गया। रास किया है, रास बिहारी हो गया। और रास में जो कामदेव है उसको परास्त किया है, तो मदन बोलते हैं कामदेव को। तो ऐसा मोहन रूप बनाया भगवान ने, तो वो मदन मोहन हो गए। तो जो लीला की है वैसे भगवान का। बिल्कुल शर्मा जी, कहा भी जाता है हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उनके बारे में जितनी बातचीत की जाए कम है, समय भी कम पड़ेगा, है ना? बिल्कुल। और एक कंफर्मेशन जो तुमने दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बच्चे मटकी नहीं फोड़ेंगे। इसके अलावा एक और ये बात है कि 30 फीट से ज़्यादा ऊंचाई नहीं होनी चाहिए, हालांकि इससे कमी होनी चाहिए, लेकिन कई लोग इसके बावजूद बहुत ऊंची मटकी रखते हैं। एक कंपटीशन के तहत इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन वक्त हो गया है एक और भजन सुनने का। ऋतु, क्यों ना हम एक और भजन